यह कहानी भविष्य की संकल्पनाओं पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में इंसानों की तरह दिखने वाले एंड्रॉयड को दिखाया जाता है जो कि अब सारे घरों में काम कर रहे होते हैं और इंसानों के साथ मिलजुल कर अब उनके साथ रहते हैं। और यहीं पर अब जॉर्जिया को दिखाते हैं जो कि प्रेग्नेंट हो गई होती है और यह बात वो अपने बॉयफ्रेंड सैम को बताती है। दरअसल जॉर्जिया डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे यह बच्चा चाहिए भी या नहीं, और वह अपने वो सैम के रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहती है या नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर सैम यह बच्चा चाहता है और वह अब जॉर्जिया को अपने साथ शिफ्ट होने को भी बोलता है। लेकिन इसी बीच जॉर्जिया के माता पिता वहाँ आते हैं, पर वह अपने प्रेग्नेंट होने की बात अपने माता पिता को नहीं बताती है। और अब जॉर्जिया अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वह शराब पीने ही वाली होती है कि तभी सैम आकर उसे सबके सामने उसे रोक देता है और बोलता है इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर जॉर्जिया गुस्सा हो जाती है। यह सब देखकर जॉर्जिया की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है तुम्हारी और सैम के बीच सब ठीक तो है, क्या हुआ? अब जॉर्जिया अपने व सैम के बीच रिश्ते को बता ही रही होती है, लेकिन तभी एक तेज आवाज़ गूंजने से सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। और अब आवाज़ जैसे ही बंद होती है तभी जॉर्जिया देखती है सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ गड़बड़ी महसूस करती है और यहाँ तक कि उसके फ़ोन भी अब काम नहीं कर रहे होते हैं। और तभी वह देखती है पार्टी में मौजूद एंड्रॉयड अब इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं। हालांकि तभी दौड़कर सैम का दोस्त एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह एंड्रॉयड उसके दोस्त को भी मारने लगता है। और यह देखकर सैम जॉर्जिया को वहाँ से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन तभी सामने से एंड्रॉयड आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और वहीं पर वह सैम को बुरी तरह पीटने लगता है। एंड्रॉयड सैम को ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की उस रोबोट पर जोरदार प्रहार करती है जिससे वह वहीं पर बंद हो जाता है। अब जैसे ही सभी लोग बाहर देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यह घटना चारों तरफ फैल चुकी है। दरअसल उस आवाज़ के कारण अब सभी एंड्रॉयड गड़बड़ पड़ चुके होते हैं और चारों तरफ वह इंसानों को मार रहे होते हैं। चारों तरफ अब अफरा तफरी मची पड़ी थी। दरअसल उस आवाज़ ने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की प्रोग्रामिंग खराब कर दी होती है। नेक्स्ट सीन में 9 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्जिया व सैम जंगल में छुपकर सफ़र कर रहे होते हैं और उसके बच्चे की डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। दरअसल अब इस घटना के बाद चारों तरफ एंड्रॉयड का खतरा होता है और अब मात्र एक शहर बोस्टन जो कि सेफ जगह होता है, और इसीलिए सैम व जॉर्जिया अब एंड्रॉयड से छुपते हुए बोस्टन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसी सफ़र पर आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में एक मिलिट्री बेस मिलता है और जैसे ही वह आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी आर्मी वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल उन्हें शक होता है कि कहीं यह रोबोट ना हो, क्योंकि चारों तरफ अब एंड्रॉयड का आतंक होता है। इसीलिए आर्मी वाले पहले उन्हें अच्छे से चेकिंग करके कंफर्म करते हैं और फिर अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वहाँ पर जॉर्जिया को प्रेग्नेंट देखकर आर्मी वाले उसे हॉस्पिटल विंग्स में भेज देते हैं, जहाँ पर अब आर्मी डॉक्टर जॉर्जिया का पूरी तरह चेकअप करती है और बताती है कि तुम्हारा बच्चा कभी भी हो सकता है, तुम्हें अब यहीं पर रहना चाहिए जब तक तुम प्रेग्नेंट हो। पर जॉर्जिया हर हाल में बोस्टन की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ से अब काफ़ी लोग जहाज़ के जरिए दूसरे देश में जा रहे होते हैं जो कि अब सेफ जगह होती है। रात को सैम अब फौजियों से मिलता है और उनसे मदद को बोलता है, पर सभी फौजी बोलते हैं वह बेस को छोड़कर नहीं जा सकते। दरअसल यहाँ पर भी खतरा है एंड्रॉयड का, अतः हमें बेस पर ही रहने की इजाज़त है। जिसके बाद एक फौजी बोलता है मैं तुम्हें जंगल पार करा सकता हूँ, पर तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हें कितना दम है। अगर तुम्हें दम है तो तुम मुझे हरा कर दिखा दो, और अगर तुम मुझे हरा देते हो मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ सकता हूँ। यह सुनने के बाद सैम को अपने बीवी व बच्चे की फिक्र के बारे में सोचकर फौजी को हराने की ठान कर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। अब अगले ही सुबह जॉर्जिया को कैंप से लेकर सैनिक कमांडर के पास ले जाता है। वहाँ का सीन देखकर जॉर्जिया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ पर सैम को अब बंदी बनाया गया होता है। दरअसल रात की फाइट में सैम ने उस सिपाही की आंख तक फोड़ दिया होता है और वह सिपाही अब गंभीर रूप से घायल हो गया होता है, और इसी कारण अब कमांडर जॉर्जिया व सैम को यहाँ से जल्द निकल जाने का ऑर्डर देता है। और अब सैम व जॉर्जिया अपने सामान को पैक करके यहाँ से जल्द निकलने को तैयार होते हैं। हालांकि लेडी डॉक्टर जॉर्जिया की प्रेगनेंसी में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयाँ व कुछ कपड़े जॉर्जिया को देती है। लेकिन इस घटना के बाद जॉर्जिया सैम को बहुत गुस्सा करती है और बोलती है तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा ख़राब रहता है। लेकिन तभी तेज़ बिजली से वहीं पर बारिश शुरू हो जाती है। अब दोनों कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहाँ वो कुछ समय तक रुक सके, और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक घर दिखता है जिस पर सैम उसे चेक करने के लिए सबसे पहले अंदर जाता है, और सब कुछ सुरक्षित होने पर वह जॉर्जिया को भी वहाँ लाता है। दरअसल वहाँ कोई नहीं रहता। अब दोनों आज की रात वहीं पर आराम करने का फैसला करते हैं, और रात में सोते समय अपने बिहेवियर पर जॉर्जिया माफ़ी मांगती है, जिस पर सैम बोलता है वह बस तुम्हारी सेफ्टी की चिंता करता है।
जिस पर जॉर्जिया कहती है हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए जब तक ये बच्चा पैदा ना हो जाए। जिस पर सैम कहता नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, बच्चे के पैदा होने पर खतरा और भी बढ़ जाएगा, हमें जल्द से जल्द बोस्टन की तरफ बढ़ते रहना होगा। अगली सुबह जॉर्जिया की नींद खुलती है तब वह सैम को एक मोटर बाइक ठीक करते हुए देखती है, जिस पर जॉर्जिया कहती है बाइक से जाना ठीक नहीं होगा, इसकी आवाज़ से शायद एंड्रॉयड हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। पर सैम अब जल्द से जल्द बोस्टन तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करना जरूरी समझता है। पर अगर रास्ते में एंड्रॉयड मिल भी गए तो वह इस बाइक से जल्द भागने में मदद मिलेगी। अब हाल को देखते हुए जॉर्जिया न चाहते हुए भी सैम की बात मान जाती है। अब बाइक पर बैठकर जॉर्जिया व सैम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। काफ़ी वक्त बाद बाइक चलाकर सैम व जॉर्जिया काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी जंगल में अचानक जॉर्जिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर जॉर्जिया इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आगे जाकर जब जॉर्जिया कुछ आराम करने के लिए रुकती है, लेकिन तभी वह झाड़ियों के बीच एक एंड्रॉयड को छुपा हुआ देखती है, जिसे देखते ही जॉर्जिया सैम को बताती है और अब जल्द से जल्द वहाँ से चलने को बोलती है। अब सैम व जॉर्जिया जल्द से जल्द बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब वह एंड्रॉयड उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे थे उतनी ही तेज़ी से एंड्रॉयड भी उनका पीछा करने लगता है। और तभी जॉर्जिया देखती है अब एंड्रॉयड उनके पीछे ड्रोन भी लगा दिया होता है, जिससे उनका बचना अब और भी मुश्किल हो जाता है। यह देखकर सैम अब जॉर्जिया को एक सेफ जगह उतार देता है और एंड्रॉयड को गुमराह करने के लिए खुद उसके सामने से भागने लगता है। जॉर्जिया इस बात पर राजी तो नहीं होती। अब जॉर्जिया वहाँ से पहाड़ी के नीचे उतरती है, तभी उसे आभास होता है जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा है। जैसे ही उस शख्स को देखती है डर जाती है, पर वह पूरी तरह इंसान लग रहा था, जिस पर जॉर्जिया उस पर कुछ भरोसा कर लेती है। और अब वह जॉर्जिया को अपने साथ चलने को बोलता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो तुम एंड्रॉयड के द्वारा यहीं पर मारी जाओगी, मेरे पास छुपने की जगह है। अब जॉर्जिया सैम को छोड़कर यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, पर एंड्रॉयड के डर से वहाँ से उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। जंगल के रास्ते वह शख्स जॉर्जिया को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर ट्रक में वह छुप कर रह रहा होता है, और वहीं पर वह शख्स अपना परिचय देता है। दरअसल उसका नाम आर्थर होता है और उसी ने सबसे पहले AI प्रोग्राम किया होता है। और वह इस घटना से काफ़ी दुखी होता है और कहता है हम इंसान खुद को भगवान समझने लगते हैं और तभी यह घटना होती है, यह सब इंसानों का ही परिणाम है। लेकिन अब जॉर्जिया को लीवर पेन होने लगा था। अब सर जॉर्जिया की कंडीशन देखकर कहता है मैं तुम्हें बोस्टन तक ले जा सकता हूँ, और वहीं पर वह जॉर्जिया को एक स्पेशल सूट दिखाता है जो उसने खुद बनाया होता है, जिसे पहनने के बाद एंड्रॉयड की नज़र से बड़ी ही आसानी से बचा जा सकता है। जिस पर आर्थर बताता है इस सूट के पहनने के बाद बस तुम्हें आवाज़ नहीं करनी होगी, जिससे तुम एंड्रॉयड की नज़र में गायब रहोगी। अब जॉर्जिया यह सूट पहनकर सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को जंगल में ढूंढने निकल जाती है, और आगे जाने पर जॉर्जिया को बीच जंगल में एक बड़ा सा घर दिखता है, जिसमें से चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। अब जॉर्जिया अपना कैमोफ्लेज सूट ऑन कर देती है, जिससे वह एंड्रॉयड की नज़र से दूर हो जाती है और बड़ी आसानी से उस बिल्डिंग में चली जाती है। दरअसल उस बिल्डिंग में ढेर सारे एंड्रॉयड्स रहते हैं, लेकिन उस सूट के कारण अब जॉर्जिया उनकी नज़र में नहीं आती है। और वहीं पर जाकर वह बेसमेंट में सैम को देखती है, जिसके पैर को अब एंड्रॉयड पूरी तरह से तोड़ दिए होते हैं। और वहीं पर एक दूसरा कैदी भी होता है। जॉर्जिया को देखकर वह मदद की गुहार करने लगता है और शोर मचाने लगता है। अब शोर सुनकर एक एंड्रॉयड वहाँ पर आ जाता है, पर फिर भी वह जॉर्जिया को देख नहीं पाता और वह सैम को मारने लगता है। और जैसे ही वह एंड्रॉयड वहाँ से जाता है तभी वह सैम को छुड़ा लेती है और सैम को वही कैमोफ्लेज सूट बना देती है, जिससे अब सैम भी उनकी नज़रों से दूर हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर कैदी तेज से आवाज़ निकालने लगता है, जिससे एंड्रॉयड वहाँ पर आ जाते हैं और सैम को वहाँ से गायब देखकर उनकी आवाज़ों से उसका पीछा करने लगते हैं। और बिल्डिंग के बाहर निकलते निकलते अब ढेर सारे एंड्रॉयड सैम व जॉर्जिया के पीछे होते हैं। लेकिन तभी एक एक करके सारे एंड्रॉयड्स को कोई गोलियों से उड़ा देता है, और पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है कि यह आर्थर होता है, जो कि जॉर्जिया व सैम को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया होता है। अब सैम व जॉर्जिया को लेकर वह जंगल के रास्ते बोस्टन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि जॉर्जिया का लीवर पेन अब शुरू हो चुका होता है और दर्द से उसी ट्रक में अब जॉर्जिया बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब जॉर्जिया की नींद खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है और नर्स उसे बताती है कि तुमने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। अब जॉर्जिया अपने सामने अपने बच्चे व पति को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन अब सैम की चोट खराब होने के कारण वहीं पर सैम का पैर भी कटा हुआ देखती है, जिसे देखकर जॉर्जिया दुखी होती है। लेकिन तभी एक अफसर आकर जॉर्जिया से पूछता है तुम बोस्टन तक एंड्रॉयड से बचकर किस तरह से आई। दरअसल वह जानना चाहता था कि इतना बड़ा चमत्कार तुमने किस तरह से किया और तुमने अपने पति को भी एंड्रॉयड से किस तरह छुड़ाया। जिस पर जॉर्जिया शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताती है,
लेकिन तभी जॉर्जिया के द्वारा कैमोफ्लेज सूट पहनकर एंड्रॉयड से बचने की तरकीब सुनकर वह दंग रह जाता है और कहता है, ऐसा तो साइंस में अभी तक हुआ ही नहीं, ऐसी कोई खोज ही नहीं हुई है जो इस तरह का सूट पहनकर बचा जा सके। और वहीं पर वह पूछता है, तुम्हें वह सूट किसने दिया था? जिस पर जॉर्जिया आर्थर का नाम बताती है और कहती है, वह मेरे साथ ही यहाँ पर आया था, और अपने बगल के बेड की तरफ इशारा करती है आर्थर को देखने के लिए। और जैसे ही वह अफसर वहाँ पर तलाशी लेने जाता है, वहाँ पर नर्स की लाश होती है और कुछ ही सेकंड में अब पूरे हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगते हैं और एंड्रॉयड अब हॉस्पिटल पर हमला कर दिया होता है। दरअसल आर्थर एक एंड्रॉयड रोबोट होता है और वह यहाँ पर मदद करने के बहाने आकर सिक्योरिटी को तबाह करना उसका मकसद होता है। अब यह बात जॉर्जिया भी समझ जाती है। दरअसल आर्थर यहाँ पर आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को बंद कर दिया होता है, जिससे अब एंड्रॉयड यहाँ पर भी हमला कर देते हैं। अब जॉर्जिया अपने बेटे को लेकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को ऑन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अब वह चल नहीं पाती है। इसीलिए अपने बच्चे को अपने साथ बात कर वह कुर्सी के सहारे आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे कई सारे अफसरों की लाशें मिलती है। अब जॉर्जिया किसी तरह से जनरेटर रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन वह जनरेटर रूम अब लॉक होता है। लेकिन किस्मत से घायल सोल्जर के पास उसकी चाबी उसे मिल जाती है और वह तुरंत उस चाबी से उस लॉकर को खोलकर जनरेटर को ऑन ही करने जाती है कि तभी आर्थर उसके सामने आ जाता है और वह जॉर्जिया की तरफ हमला करने ही वाला होता है कि जॉर्जिया उसे गोलियों से वहीं पर भून देती है, जिससे वह हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसके डीएक्टिवेट होते ही अब ढेर सारे एंड्रॉयड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अब जॉर्जिया तुरंत ही जनरेटर को ऑन कर देती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ऑन हो जाती है और सारे एंड्रॉयड्स वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब जॉर्जिया फिर से सैम के पास आकर सो जाती है। दरअसल इन सब घटना से सैम अभी तक अनजान होता है। अब सभी लोग सेफ होते हैं, लेकिन अब सैम बोलता है, हमें जल्द से जल्द एशिया की तरफ जाने वाली बोट पकड़ना होगा, जिससे हम अपने बच्चे को सेव कर सकें। जिस पर जॉर्जिया भी मान जाती है। अब वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि अब सिर्फ छोटे बच्चे ही एशिया की तरफ भेजे जा रहे हैं, उनके माता पिता बच्चे के साथ नहीं जा सकते। यह सुनकर जॉर्जिया पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए वह अपने बेटे को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देती है और उस बोट पर उसे भेज देती है। पर सैम व जॉर्जिया हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं और यहीं